दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक घोड़ा जब न्याय मांगने गया राजा के पास। आइए कथा श्रवण करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, आप जैसे पहले हमें प्यार देते थे, हमारी वीडियो को पसंद करते थे, उसे लाइक सब्सक्राइब किया करते थे, वैसा ही एक हफ्ते से नहीं हो पा रहा है। कृपया आप हमारे वीडियो को देखें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके सामने नई नई वीडियो प्रस्तुत कर सकें। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अंबरपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वह अपने प्रजा के लिए आए दिन कुछ ना कुछ सुविधाएं, कुछ ना कुछ नए कार्य किया करता था, उन्हें नई नई सहूलतें दिया करता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एक दिन एकत्रित किया। सभी दरबारी जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। वह बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वह सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर मिल सके। सभी दरबारी एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे। वे एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे। फिर सभी दरबारियों ने राजा के प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल के मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकती होनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लगाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांधी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वह केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर राजा के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता। हमारे राजा में कितनी खूबियां हैं, वह हमारी कितनी देखभाल करता है, हमारे विषय में कितना सोचता है। आज तक उसने जितने भी कार्य किए हैं सब हमारी भलाई के लिए ही किए हैं। लोग ऐसी चर्चा करते रहे। कोई कुछ कहकर अपने राजा की तारीफ करता तो कोई कुछ कहकर। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधापूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिला और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित होने लगा। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राजा की प्रजा आती, रस्सी खींचती और घंटा बजता, जिससे उनका न्याय शीघ्र ही हो जाता। फिर कुछ समय बाद रस्सी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदलकर नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया। लेकिन यह नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी कि पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी से अंगूर की बेल लटका दें। उनकी युक्ति नौकरों के मंत्री के समझ में आ गई। अतः उन्होंने एक मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे के साथ बांधकर लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्दी ही उसमें कोपले निकल आई। ऊपर से नीचे तक वह हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वह बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास एक वृद्ध घोड़ा था। घोड़े की तरह वह सैनिक भी बूढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखरेख नहीं हो पाती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसे अपना चारा भी कम ही दिखाई देता था। भटकता हुआ
एक दिन वह राजा के उसे मीनार की ओर निकल गया जिसमें घंटा लटक रहा था और अंगूर की बेल उसी से बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोपलें देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बढ़ाकर कोपलें खानी आरंभ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कोपलें खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबाकर खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहां लोग एकत्रित होने लगे, मगर वहां उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। राजा के सेवक भी वहां पहुंचे, मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज न कर पाए जिन्होंने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुंची, वह भी उसी स्थान पर आ गया। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोपले खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया, कोपलों को अपने मुंह में दबोचकर और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बज उठा। इस बार वहां मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वो घोड़े को पकड़कर दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि इसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने तो कुछ बताया। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज, यह तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत ना हुआ। उसने आदेश दे दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढकर दरबार में लाया जाए, उसी से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक को तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढकर दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बूढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा। यह घोड़ा तुम्हारा है? जी हुजूर, उसने हाथ जोड़कर राजा को कहा। फिर तुमने उसे लावारिस की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। हुजूर, अब यह बूढ़ा हो गया है, इसलिए मैंने इसे आजाद कर दिया है। तो क्या यह जवानी में भी तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, यह घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा। तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब यह बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, राजा ने क्रोधित होकर कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया, उससे कुछ कहते ना बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। यह हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार न्याय प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्यों को करते हैं। अलबत्ता इसकी देखभाल का खर्च राजकोष से तुम्हें हर माह प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर उनके मुख को देखने लगे। राजा का न्याय उसके राज्य में सभी प्राणियों के लिए बराबर था। यह देखकर वहां की प्रजा अति प्रसन्न हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। उन्होंने सोचा, हमारा राजा कितना दयालु है जो पशुओं तक के दुख को समझता है। भक्तों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है, पशु हो या पक्षी, सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बूढ़ा समझकर आवारा छोड़ देते हैं वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपने युवा काल में आपका अच्छा साथ निभाता रहता है, उसके बुढ़ापे में सेवा करना उसके मालिक का धर्म बन जाता है। किंतु भक्तों, आजकल देखने में यह आ रहा है कि लोग जैसे कि गायों को पाल तो लेते हैं, जब वे जवान होती हैं तो उनके दूध का सेवन करते हैं, किंतु जब वे बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वे गायें गंदमंद खाकर बीमार पड़ जाती हैं। किंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए भक्तों, इससे हमें महापाप का भागी बनना पड़ता है। भक्तों, आपको यह हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें भक्तों। जय श्री राम।